कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है। केंद्र की जो चुनी हुई मोदी सरकार है वो मजदूर विरोधी, कामगार विरोधी सरकार है। मालिक और सरमादारों की सहमति से वो सरकार चल रही है। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो मजदूरों के लिए पिछले हमारे कांग्रेस की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कानून मजदूरों के, कामगारों के कल्याण सुरक्षा के लिए बनाया है, उन सब को खत्म करने की साजिश केंद्र की और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मोदी के कुछ सरमादार दोस्त यार के कहने पे अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लेबर लॉ को खत्म करके लेबर कोड लाए हैं। उस कोड को आने के कारण बहुत सारी राज्यों में समस्याएं उत्पन्न हुई है। दूसरी बात यह है, अभी दिनेश जी ने बातें रखी, आज मकसद ये है आप सभी को बुलाने का कि हम राज्य में किस तरह से फेडरेशन को मजबूत करते हुए जो कर्नाटक के कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके वेलफेयर, सिक्योरिटी, सेफ्टी की बात फेडरेशन के द्वारा आपके लीडरशिप में कैसे हो, संगठन मजबूत हो, आपकी लीडरशिप मजबूत हो, आपकी क्वालिटी में मजबूती आए, आपके पकड़ हो, आपकी पहचान हो और अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ मजदूरों के मसलों पे, मसाइल पे, उनकी समस्याओं पे काम कर सके। इनके लेकर आज की ये बैठक की हुई। हमारे कुछ साथी नए अपॉइंटमेंट भी किए गए कि वो और जिले में जाके, ब्लॉक में जाके स्थानीय स्तर पे संगठन को मजबूत करें। लेकिन मकसद नियुक्ति से नहीं है, मकसद ये है कि फेडरेशन की लीडरशिप जो यहाँ पे है, राज्य की जो लीडरशिप है, जिले की जो लीडरशिप है, वो कैसे मजबूत हो, किस तरह से आप एक होके, संयुक्त होके काम कर सकते हैं। जहां तक जाकिर ने और साथी ने बताया कि इंटक में जो राज्य के इंटक है और फेडरेशन में आपस में मनमुटाव है, ऐसा नहीं है कि आपको इज्जत और सम्मान नहीं है। मनमुटाव कई बार कई कारण से होते हैं। हो सकता है कि आपसी आपस में सहमति नहीं बन रही, आपस में एक दूसरे को समझ नहीं है, उसके कारण भी मनमुटाव है। लेकिन आईएनटीयूसी और फेडरेशन अलग नहीं है। और एक बात बहुत क्लियर है, फेडरेशन आईएनटीयूसी एफिलिएटेड नहीं है। फेडरेशन एक इंडस्ट्रियल फेडरेशन है आईएनटीयूसी का। जैसे कांग्रेस पार्टी में यूथ, युवा, महिला, सेवा दल और जो विभाग हैं, उसी तरह से हमारा इंडस्ट्री वाइज इंटक का नेशनल फेडरेशन है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और फॉरेस्ट में काम करने वाले 35 करोड़ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाला फेडरेशन है। और उस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी खुंटिया जी हैं, जो इंटक के नेशनल प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट उड़ीसा के प्रेसिडेंट है। तो इसलिए इंटक और आईएनटीयूसी-डब्ल्यूएफ अलग नहीं है। आईएनटीयूसी-डब्ल्यूएफ आईएनटीयूसी है और आईएनटीयूसी आईएनटीयूसी-डब्ल्यूएफ है। हमें एक सेक्टर में काम करना है, उन सेक्टर के वर्कर्स को संगठित करने के लिए, उनकी आवाज राज्य से लेकर केंद्र तक उठाने के लिए, रखने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए फेडरेशन है। ये जरूरी नहीं कि तमाम कांग्रेस पार्टी के बॉडी में ही ऑफिस बेरर बनते हैं। इसलिए यूथ में, महिला में अलग अलग लोगों को लीडरशिप दी जाती है कि उनकी आवाज पार्टी के अंदर उठाई जा सके। तो ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। और जहां तक स्टेट आईएनटीयूसी की बात है, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कल तक समस्याएं थी, आज नहीं है। उसका उदाहरण है कि आपके 2 जनरल सेक्रेटरी स्टेट आईएनटीयूसी के आपके सामने बैठे हैं। जहां शौकत हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है फेडरेशन के, वही स्टेट के भी जनरल सेक्रेटरी है इंटक में। तो इसके लिए हमें पहले अपनी भ्रम निकालिए। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, इस भ्रम से दूर रहिए कि स्टेट आईएनटीयूसी या फेडरेशन में कोई कमी है या आपस में भ्रांति है, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर संयुक्त रूप से फेडरेशन को मजबूत करते हुए, आईएनटीयूसी को मजबूत करते हुए, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में हमें इंटक को स्ट्रॉन्ग करते हुए तमाम हमारे राज्य में जो कांग्रेस की सरकारें हैं या आने वाली सरकारें, उनको मजबूत करना हमारा मकसद है कि देश में और राज्य में कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ चले और बने। साथ ही साथ हमारे जो वर्कर हैं, उनकी आवाज उठाना। अभी आपने समस्याएं बताई, नवीनीकरण यानी रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन की समस्याएं सबसे बड़ी यहाँ पे। उसके बाद क्लेम प्रोसेस की बातें हैं कि जो मजदूर है, यहाँ पे वर्कर है, उनको वो स्कीम नहीं मिल पा रहा समय से, या स्कीम की लेने में प्रॉब्लम है, या स्कीम में जो लेबर ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, वो कमीशन मांगता है, कार्ड के लिए कमीशन मांगता है। तो अभी सरकार बने हुए आपको सिर्फ कितने महीने हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा सरकार को समय दीजिए समझने के लिए। सरकार अभी बनी है, ये पता है कि पिछली भी सरकारें रही है, पिछली सरकारें, मोदी सरकार ने चोरी से हमारी सरकार को यहाँ पे तोड़ा है।
जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया है। अब आप बहुमत के साथ नहीं, अति बहुमत के साथ सरकार में आए हैं, तो सरकार को अस्थिर होने के लिए जब आप नए घर और मकान भी बनाते हैं तो उसमें जब आप रहने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लगता है। मकान की जो सीलन है, मकान की जो पानी है, पेंट है, उसकी खुशबू आती है, तो उसको थोड़ा सा आपको समझने में समय लगता है। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से आपको रिलेशन बनाने में समय लगता है। तो अभी सरकार में जो अधिकारी है वो पिछले सरकार के ट्रेंड आरएसएस के द्वारा ट्रेंड किए हुए, आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी मशीनरी है, उसमें भाजपा और आरएसएस ने मिलकर कट्टरवाद और कम्युनिज्म भरा है, जिसके कारण अधिकारी अलग नजरिए से, अलग सोच के लोग आज के हो गए। पहले वाले न अधिकारी है न वो सोच है। उस सोच को बदलने में, उनकी मानसिकता को दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। और ये मानसिकता दूर करने के लिए हम सभी को एक होकर अधिकारी को अधिकार बताना होगा और हमारे जो मजदूरों के अधिकार हैं